नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब के अपने अपने गुरु टीचर्स के आशीर्वाद से, डॉक्टर हनुमान सर के आशीर्वाद से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते। अब तक हमने देखा कि कैसे पैलिएटिव क्या काम करती है। उसी जर्नी का ये आखिरी पार्ट है आज का एफोरिज्म। इफ दीज इल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे पिछली बार हमने समझा कि कोई भी पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो तो उसके बाद एक इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होती है। तो उसी को आगे बढ़ा रहे कि इफ these ill effects are produced as may very naturally be expected from the antipathic employment of medicines, मेडिसिन की एंटीपैथिक एम्प्लॉयमेंट से हम इसको नेचुरली एक्सपेक्ट कर ही सकते। The ordinary physician imagines he can get over the difficulty by giving at each renewed aggravation a stronger dose of remedy. जब भी ऐसी इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होती है तो ऑर्डिनरी फिजिशियन इमेजिन करता है कि उसको डिफिकल्टी हो रही है। वही उसी जो हर बार जो रिन्यूड एग्रावेशन आता है एमिलोरेशन के बाद, तो उसे और स्ट्रॉन्गर डोज देना पड़ता है, वेयर बाय एन इक्वली ट्रांजिएंट सप्रेशन। और जितना स्ट्रॉन्गर डोज वो उतना वो कम सप्रेस करता जाएगा, इज इफेक्टेड। एंड एज देयर देन is a still greater necessity for giving ever increasing quantities of the palliative, फिर उसको बार बार लगातार उसको और डोज बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी जानी पड़ेगी। There ensues either another more serious disease or frequently even danger to life and death itself. और इससे और एक बड़ा सीरियस बीमारी या फिर मेडिसिनल डिजीज या फिर डेंजर टू लाइफ क्रिएट हो सकता है, चालू हो सकता है, और इससे डेथ भी आ सकती है। बट नेवर अ क्योर ऑफ डिजीज ऑफ कंसिडरेबल और ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। क्रॉनिक बीमारियों की दवाएं, क्रॉनिक बीमारियों की क्योर कभी भी ऐसी ट्रीटमेंट से होती नहीं है। फुटनोट है, फुटनोट सिक्स एडिशन में लंबी फुटनोट दी गई है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। ऑल यूजुअल palliatives given for the suffering of the sick have, as is seen here, as after effects an increase of the same suffering, and the older physicians had to repeat them in ever stronger doses। जैसा हमने समझा, सभी पैलिएटिव ट्रीटमेंट में यही होता है कि दवाई देने के बाद ट्रांजिएंट एमिलोरेशन फॉलोड बाय एग्रावेशन, ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स, उसकी वही सफरिंग बढ़ जाती है। फिजिशियन सोचता है कि मैंने कम डोज में दिया या उसकी डोज वीक हो गई। The older physician had to repeat them in an even stronger doses, ever stronger doses, in order to achieve a similar modification। अब फिर से वैसा एमिलियोरेशन पाने के लिए वो उस डोज को बढ़ा देते हैं। बीडी चलती हो तो टीडीएस कर देते हैं, या फिर 2 बीडी डोज को हाई कर देते हैं, या फिर कोई दूसरी दवाई उसमें एड ऑन कर देते हैं। Which however was never permanent and never sufficient to prevent an increased recurrence of the ailment। ये कभी भी परमानेंट अच्छा नहीं रहता इससे, और ना ही कभी ये आगे जाके सक्षम होगा कि वो इस जो बढ़ी हुई बीमारी है, रिकरेंस आ रहा है बढ़ा हुआ, उसको प्रिवेंट कर पाए। धीरे धीरे जाके जैसे हम देखते ही डे टू डे प्रैक्टिस में वैसा ही होता है। बट ब्राजू, who 25 years before contended with the senseless mixing of different drugs in prescription and thereby ending its reign in France। लेकिन ब्राजू 25 साल पहले उसने अपने अपने आप को संतोष रखा उस चीज में कि पहले पहले क्या करता था, वो सेंसलेस मिक्सिंग करता था डिफरेंट ड्रग्स का अपने प्रिस्क्रिप्शन में, एंड देयर बाय एंडिंग इट्स रेन इन फ्रांस, जिसकी वजह से उसकी फ्रांस में प्रैक्टिस खत्म हो गई, खराब हो गई। फॉर विच मैनकाइंड इज ग्रेटफुल टू हिम। हनुमान सर ने यहाँ पर टॉन्ट मारा है कि मानवता उसके लिए
ग्रेटफुल है कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को रेन कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड हीज सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ये यहाँ पर तो खराब हुआ, लेकिन उसने उसने एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम एड ऑन की without taking note of the homeopathic method then already established। तब होम्योपैथिक मेथड established हो गई थी, उसको ध्यान में लिए बगैर। A method of treatment, एक ऐसी मेथड थी वो, while effectively lessening and permanently preventing the return of all the sufferings, was applicable to all diseases of mankind, a thing that the palliatives then in use were not capable of affecting। कि एक होम्योपैथिक एक ऐसी मेथड थी जो जो बीमारी को कम करता था, परमानेंटली प्रिवेंट करता था सभी तरीके की बीमारी की रिटर्न को, और और सभी डिजीजेज में ये एप्लीकेबल था। फिर भी उसको ध्यान में लिए बगैर उसने अपनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम एड ऑन कर दी, और ऐसी कोई भी पैलिएटिव्स इस तरीके की अफेक्शन या फिर इफेक्ट लाने में सक्षम नहीं थी जब उसको यूज करते थे। फिर भी उसने अपनी सिस्टम बनाई। फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या है? बीइंग एबल टू हील डिजीज with mild innocent remedies and thus establish health। Brazo found the easier way to quiet the sufferings of the patients more and more at the cost of their life and at last to extinguish life wholly। तो जैसे ही ब्राजो ने अपनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम लाई जिसमें था कि उसकी वो इनोसेंट रेमेडीज से, नेचुरल रेमेडीज से वो हील करने की कोशिश कर रहा था बीमारियों को, और उसमें सक्षम भी था और हेल्थ इस्टेब्लिश होती थी। तो इसीलिए ब्राजू ने अपने आप को अपने आप से वो फाइंड आउट किया कि सबसे आसान तरीका कौन सा है जिससे पेशेंट की सभी बीमारी, सभी सफरिंग्स शांत हो जाए, चाहे उसके लिए उसका उसका जीना भी भले ही छोड़ना पड़े, एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड एट लास्ट एक्सटिंग्विश लाइफ वॉली, और सबसे आखिर में उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती। अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दैट alas seemed sufficient to his contemporaries। और ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट उसके कंटेम्पररीज यानी कि उसके फॉलोअर्स के लिए उसको पूर्ति लगी कि भाई ये सबके लिए इतना काफी है। In the degree that the patient retains his strength, will his ailments be apparent and the more intensely will he feel his pains। और उसी डिग्री में, जिस डिग्री में पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ को पाता है, रिटेन करता है, will his ailments be apparent, उतनी ही स्पीड से उसकी जो बीमारियां थी वो वापस तुरंत आ जाती है, अपेरेंट हो जाती है। एंड द मोर इंटेंसली विल ही फील हिज पेन्स, और उसकी जो पेन थी, उसकी पीड़ा थी, वो और इंटेंस हो जाती है। जितनी झड़प से उसकी स्ट्रेंथ दिखती है फर्स्ट एमिलियोरेशन में, उतनी ही झड़प से उसकी वापस बीमारी आ जाती है और उसका पेन भी उतना इंटेंस के साथ वापस आ जाता है। He moans and groans and cries out and calls for help more and more vociferously, so that the physician cannot come any too soon to give relief। कि वो जो पेशेंट है, वो पेशेंट दुख पीड़ा में मॉर्निंग करता है, ग्रॉनिंग करता है, चिल्लाता है, रोता है और मदद के लिए पुकारता है, मोर एंड मोर वॉसिफेरियसली, और ज्यादा से ज्यादा वो फिजिशियन के पास जाता है, और फिजिशियन कैन नॉट कम एनी टू सोन टू गिव रिलीफ, और फिजिशियन उसको रिलीफ नहीं दे पाता है जल्द से जल्द, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोसेस करते जाएंगे तो धीरे धीरे पैलिएटिव्स काम नहीं करेंगे। ब्राजू नीडेड ओनली टू डिप्रेस द वाइटल फोर्स। ब्राजू सिर्फ और सिर्फ वाइटल फोर्स को डिप्रेस कर सकता था, उसको डिप्रेस करने की जरूरत थी, टू लेसन इट मोर एंड मोर एंड बी होल्ड
वो उसको कम और किया जाता था, वाइटल फोर्स को, एनर्जी को कम करता जाता था, पीछे ले जाता था। द मोर फ्रिक्वेंटली द पेशेंट वॉज ब्लीड, जितना वो ज्यादा ब्लीड करवाएगा उतनी उसकी वाइटल एनर्जी खत्म होगी। टू लेसन इट मोर एंड मोर, Brozu needed only to depress the vital force, to lessen it more and more, and behold, the more frequently the patient was bleed, the more leeches and cupping glasses sucked out the vital fluid. जितना ज्यादा खून बहेगा बाहर, उतना उतना उसका वाइटल फ्लूइड बाहर चला जाएगा। For the innocent, irreplaceable blood was, according to him, responsible for almost all ailments. उनके हिसाब से, ब्राजू के हिसाब से, जो ये ब्लड है, वही जो इररिप्लेसेबल है, वो वही जड़ है सभी बीमारियों की, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जैसे जैसे ये कपिंग ग्लासेस और लीचीज इस वाइटल फ्लूइड को शक आउट करेंगे, उससे हमारा वाइटल फ्लूइड चला जाएगा। एंड इन द सेम proportion द पेशेंट लॉस्ट स्ट्रेंथ टू फील पेन, पेशेंट वो स्ट्रेंथ गवा देगा जिससे उसको दर्द महसूस होता था। अब स्ट्रेंथ ही नहीं बची तो दर्द भी कहाँ बचेगा। और टू एक्सप्रेस हिज एग्रावेटेड कंडीशन, और उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसकी जो कंडीशन एग्रावेट हो गई उसको वो एक्सप्रेस कर सके बाय बाय वायलेंट। ये कंडीशन केस कैसे, बाय वायलेंट कंप्लेंट इन जेस्चर्स, वो कंप्लेंट ही नहीं करेगा, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं रही कि वो कंप्लेंट कर सके, वो जेस्चर बना सके, वो पेन को फील कर सके। इसीलिए उनको लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी पैलिएटिव ट्रीटमेंट से कभी अच्छा नहीं ना हुआ था, ना कभी होगा। The patient appears more quiet in proportion as he grows weaker. जैसे 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 वो और वीक होता जाएगा, वो पेशेंट और शांत होता जाएगा। The bystanders rejoice in his apparent improvement. उसके इर्द गिर्द के लोग उसको उसको खुशी होगी कि उसका जो इम्प्रूवमेंट अपेरेंट दिख रहा है, वो एक्चुअली उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसकी वजह से दिख रहा है। रेडी टू रिटर्न टू द सेम मेजर्स ऑन द रिन्यूअल ऑफ हिज सफरिंग्स, और जैसे ये वापस होता है तो वो वही चीजें करते हैं जिससे जिससे फिर जिससे फिर से इसको एमिलोरेशन मिले। बी द स्पाजम, सफोकेशन, फियर्स और पेन, चाहे कुछ भी हो, वो वापस वही मेजर्स लेने वाले, वही सारवार करने वाले। For they had so beautifully quieted him before, कि जिसने जिस ट्रीटमेंट ने, जिस मेजर्स ने उसको पहले इतनी खूबसूरती के साथ शांत कर दिया था, वैसे ही अब वो करने वाले। एंड गिव प्रॉमिस ऑफ फर्दर इज, और फिर से वो प्रॉमिस देते हैं कि तुम्हें फिर से आराम मिल जाएगा। In disease of long duration and when the patient retained some strength, ऐसे लंबे टाइम की बीमारियों में, और जब पेशेंट वापस अपनी स्ट्रेंथ को पाता है, एनर्जी को पाता है, he has deprived of food, put on a hunger diet, उसको उसको तुरंत ही फूड डिप्राइव किया जाता है, फूड से वंचित कर दिया जाता है, उसको हंगर डाइट पे ले लेते हैं। यानी कि एक डाइट दे देता है फिजिशियन, ताकि उसकी लाइफ वापस डिप्रेस हो जाए, इन ऑर्डर टू डिप्रेस लाइफ सो मच मोर सक्सेसफुली एंड इनहिबिट द रेस्टलेस स्टेट्स। इस तरीके से वो बीमारियों को ट्रीट कर रहे हैं। रेस्टलेसनेस, जो रेस्टलेस स्टेट्स थी लाइफ एनर्जी की, उसको खत्म करने की प्रोसीजर है। The debilitated patient feels unable to protest against further similar measures of bloodletting, leeches, vesication, warm baths. ये जो debilitated patient है, कमजोर जो हो गया, अब वो और कमजोरी वाला पेशेंट, इसके अगेंस्ट ये जो प्रोसीजर उसके साथ हो रही है, उसके अगेंस्ट में खुद को प्रोटेस्ट करने में अब असक्षम महसूस कर रहा है। फील्स अनेबल टू प्रोटेस्ट, उसका सामना करने में असक्षम हो जाता है अगेंस्ट फर्दर सिमिलर मेजर्स ऑफ ब्लड लेटिंग लीचीज, वेसिकेशन, वार्म बाथ्स एंड सो फोर्थ, टू रिफ्यूज देयर एम्प्लॉयमेंट।
अब वो मना भी नहीं करता कि अब ये मेरे साथ मत कर, क्योंकि वो उतना सक्षम रह ही नहीं जाता है। उसकी एनर्जी ही इतनी डाउन हो जाती कि अब उसके साथ साथ कोई कुछ भी करे, अब उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी एनर्जी डाउन हो गई। वो इंडिफरेंस और डिस्पेयर में चला जाता है। दैट 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 मस्ट फॉलो, इस तरीके से मृत्यु आती है। सब सच फ्रीक्वेंटली रिपीटेड रिडक्शन एंड एग्जॉशन ऑफ द वाइटल एनर्जी को इस तरीके से खत्म करके, कम करके बार बार इस तरीके से डेथ आती है, इज नॉट नोटिस्ड बाय द पेशेंट। पेशेंट ये नोटिस नहीं कर रहा है। ऑलरेडी रॉब्ड ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, उसकी सभी तरीके की चेतनाओं को खींच लिया है, रॉब कर लिया, चोरी कर लिया। एंड द रिलेटिव्स ब्लाइंडेड बाय इम्प्रूवमेंट्स, और जो रिलेटिव्स, जो जो वो तो अंधे हो गए हैं इम्प्रूवमेंट से। इवन ऑफ द लास्ट सफरिंग्स ऑफ द पेशेंट बाय मीन्स ऑफ ब्लड लेटिंग एंड वार्म बाथ्स, और वो अंधे हो गए हैं, इसीलिए वो आखिर तक पेशेंट की सफरिंग के आखिर तक उसको उसी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं, ब्लड लेटिंग एंड वार्म बाथ्स, क्योंकि उनको अब अब वो माया आ गई कि अब ये ट्रीटमेंट फिर से उसको इम्प्रूव करेगी। कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड आर सरप्राइज्ड व्हेन द पेशेंट क्वाइटली स्लीप्स अवे। वो समझते नहीं है, समझ नहीं सकते, और सरप्राइज्ड होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब पेशेंट एकदम शांति से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बट गॉड नोस द पेशेंट ऑन हिज बेड ऑफ सिकनेस was not treated with violence। लेकिन भगवान जानता है कि पेशेंट जो अपनी अपनी सिकनेस की बेड पे है, उस पेशेंट को वायलेंस के साथ ट्रीटमेंट नहीं नहीं देनी चाहिए थी। फॉर द प्रिक ऑफ अ स्मॉल लैंसेट, इसलिए फॉर द प्रिक ऑफ अ स्मॉल लैंसेट इज नॉट रियली पेनफुल, वो सिर्फ पेनफुल ही नहीं है। एंड द गम अरेबिक सॉल्यूशन almost the only medicine that Braziu used, ये जो सॉल्यूशन यूज करता था ब्राजू, गम अरेबिक सॉल्यूशन, was mild in taste and without apparent action, उसकी कोई apparent action नहीं थी और माइल्ड था टेस्ट में। सिर्फ वो देने के लिए वो देता था, लेकिन उसके साथ देता था वो स्मॉल लॉन्च लैंसेट, और जिससे वेनेसेक्शन हो जाए, और लीचीस, बाइट ऑफ लीचीस insignificant, and the blood letting by the physician done quietly, while the lukewarm baths would only soothe। ल्यूकवार्म बात तो सिर्फ और सिर्फ शांत करता था, लेकिन ये सब जो फिजिशियन एकदम आसान तरीके से, एकदम निश्चिंतता से वो करते थे, ब्लड लेटिंग, बाइट्स ऑफ लीचीज, तो ये सब ऐसी वायलेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा किया। हेंस, इसीलिए द डिजीज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मस्ट हैव बीन फैटल। इसलिए फिर वो समझाते हैं कि भगवान जानता है हमने कभी भी इसकी वायलेंसी के साथ ट्रीटमेंट नहीं की, और पहले से ही बीमारी ऐसी खतरनाक थी ही। सो दैट द इसीलिए द पेशेंट, नॉट विस्टैंडिंग ऑल एफर्ट्स ऑफ द फिजिशियन के सभी प्रयासों के बावजूद हैड टू लीव द अर्थ, उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ी। इन दिस वे द रिलेटिव्स एंड स्पेशली द हायर्स ऑफ द डियर डिपार्टेड कंसल्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को कंसल्ट करते हैं कि न जाने भगवान ने क्या किया, उसकी मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन वो सच को देख नहीं पाते कि कैसे ये डेथ की ओर ले जाया गया है। तो रिलेटिव्स, उसके जो नियर एंड डियर वंस होते, जो जो भी चला गया, उस वो सब अपने आप को कंसोल्ड करते हैं कि ऐसा था, और फिजिशियन ने तो, डॉक्टर ने तो काफी मेहनत की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। The physician in Europe and elsewhere accepted these convenient treatment of all disease according to a single rule, since it saved them from all further thinking।
फिजिशियन जो यूरोप में और बाकी जगह पे जहाँ थे, वो फिजिशियंस ने इस कन्वीनियंट ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया सभी बीमारियों के लिए एज अ सिंगल रोल, क्योंकि क्योंकि उन लोगों को इससे वो अपने आप को बचा रहे थे कि और कुछ सोचना ना पड़े। द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल वर्क अंडर द सन, इस सूर्य ताप के नीचे, सूरज के नीचे सबसे सबसे मजूरी वाला काम जो करना पड़ता है, वैसे काम को थिंकिंग, यानी हमें इन सब बीमारियों के बीच में रह के हमें पेशेंट के भलाई के बारे में सोचने की जो मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, उससे बचने के लिए उन्होंने उन्होंने इस कन्वीनियंट ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया एज अ सिंगल रूल। They only had to take care to assuage the pangs of conscience। सिर्फ उसको किसकी ध्यान रखनी थी कि to assuage the pangs of conscience and console themselves that they were not the originators of this system। उसको सिर्फ अपनी कॉन्साइंस की जो पैंग्स पैंग्स यानी कि जो उसको बाइट कर रहा था, उसको डंक मार रहा था, उसका उसका अपना अंदर का व्यक्तित्व, अंदर की आत्मचेतना जो उसको डंक मार रही थी कि भाई तू गलत कर रहा है, उसको सिर्फ शांत करना था। एसोज यानी शांत करना, शांत करना था। और उसके लिए और खुद को कंसोल करने के लिए वो उन लोगों ने अपने आप को क्या करना बोलना चालू कर दिया, दे वेर नॉट द ओरिजिनेटर्स ऑफ दिस सिस्टम। हम इस सिस्टम के ओरिजिनेटर्स नहीं है, हम तो सिर्फ जो है उसको यूज कर रहे हैं। एंड दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट that all the other thousands of Brazilians did the same, and that possibly everything would cease with death anyway, as was taught by their master। तो जो भी बाकी सब उसके जो फॉलोवर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ ब्राजुइस्ट, यानी कि वो थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर थे, वो सब ऐसा ही करते थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाते रहते थे कि हमने तो थोड़ा चालू किया, हम तो सिर्फ जो हमें सिखाया गया वही हम कर रहे। और और फिर उनके मास्टर ने यानी कि ब्राज़ू ने ये सिखा ही दिया था कि सब कुछ डेथ के साथ खत्म ही हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा डेथ के साथ। इन दिस वे मेनी थाउजेंड फिजिशियंस वेर मिजरेबली मिसलीड टू शेड विथ कोल्ड हार्ट द वार्म ब्लड ऑफ देयर पेशेंट्स। ऐसे ऐसे कई कई हजारों फिजिशियंस इस तरीके से मिजरेबली यानी कि दुखी तरीके से, दुर्दशा के साथ, मिसलीड यानी गलत जगह ले जा रहा है, टू शेड, शेड यानी कि बाहर निकाल लेना, नोच लेना, क्या, द वार्म ब्लड ऑफ द पेशेंट्स, उनके पेशेंट्स को बाहर बहाना, बाहर करते हुए उन लोगों को मिसलीड कर रहा है, विथ कोल्ड हार्ट, ठंडे हृदय से, यानी कि उनका हृदय कैसा वार्म होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन उनका हृदय ठंडा पड़ गया, प्रेम नहीं रहा पेशेंट के साथ। दैट वेर कैपेबल ऑफ, ये जो पेशेंट्स जिनकी जिनकी बॉडी, जो पेशेंट्स हमारे सामने प्योर फॉर्म में आते, वो अपने आप को क्योर करने में सक्षम होते थे, लेकिन उन लोगों की जो वाइटल फ्लूइड थी, वाइटल फोर्स था, उसको खींच लिया ब्लड को बाहर बहाने देने से। that were capable of cure and thereby rob millions of men gradually of their life। और इस तरीके से वो कई जीवनों की को के जो अ, कई मनुष्यों की अपनी जिंदगी से उनको खींच लेते हैं, उनको चोरी कर लेते हैं उनकी जिंदगी से, और उनको डेथ के बेड तक ले जाते। अकॉर्डिंग टू ब्राजुस मेथड, मोर देन फेल ऑन नेपोलियंस बैटलफील्ड्स, जो नेपोलियन की बैटलफील्ड थे उसमें मरे थे, उससे भी ज्यादा मर गए हैं इस ब्राजुस मेथड की ट्रीटमेंट्स। Was it perhaps necessary by the disposition of God, or that the system of Brazil, which destroyed medically the life of curable patients, to precede homeopathy in order to open the eyes of the world to the only true science and art of medicine, homeopathy, in which
curable patients find health and new life when these most difficult of all arts is practiced by an indefatigable, discriminating physician in a pure and conscientious manner. कि was it perhaps necessary? क्या इसकी जरूरत थी? By disposition of God, भगवान की प्रकृति के द्वारा क्या इसकी जरूरत थी? For that system of ब्राजू, ये ब्राजू के सिस्टम के लिए क्या भगवान के डिस्पोजिशन से ये हुआ? विच डिस्ट्रॉय, कि जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया मेडिकली द लाइफ ऑफ क्योरेबल पेशेंट, जो क्योर हो सकते थे उन पेशेंट्स की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। टू प्रिसीड होम्योपैथी, होम्योपैथी से आगे रखकर, इन ऑर्डर टू ओपन, अब अब वो होम्योपैथी की तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? इन ऑर्डर टू ओपन द आईज ऑफ द वर्ल्ड टू द ओनली ट्रू साइंस एंड आर्ट ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी, होम्योपैथी जो दुनिया की आंखों को खोलने के लिए इसको आगे रखा, ताकि ताकि ये लोग देखे, अनुभव करे और फिर इसका इस्तेमाल करे। कि होम्योपैथी जो एक ओनली एकमात्र सच्ची साइंस एंड आर्ट है, जो जो क्योरेबल पेशेंट्स को एक नई लाइफ देती है, उसको हेल्थ देती है, और जो मोस्ट डिफिकल्ट है सभी आर्ट्स में से, जो इज प्रैक्टिस्ड बाय इंडिफिटिजेबल डिस्क्रिमिनेटिंग फिजिशियन, ऐसा फिजिशियन जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, जो काफी डिस्क्रिमिनेट के साथ है, यानी कि सभी तरीके की सभी और से वो चीजों को देखता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेट फिजिशियन के द्वारा वो प्रैक्टिस होगी इन अ प्योर एंड कंशेंशियस मैनर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम अगले चरण की ओर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।